नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। अब हम लोग रीति काल के रीति सिद्ध कवि बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई का 25वां दोहा पढ़ेंगे, उसका अर्थ जानेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। तो दोहा है, तो परबारों उर्वशी सुनि राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी वै उर्वशी समान, वै उर्वशी समान। अब इसमें कठिन शब्द है। बारव, बारव का मतलब होता है न्योछावर करना। उर्वशी, यहाँ उर्वशी तीन उर्वशी का तीन जगह पर प्रयोग हुआ है। इसके तीनों के जो है अलग अलग अर्थ निकलेंगे। पहला अर्थ है उर्वशी का मतलब इंद्र लोक की अप्सरा उर्वशी। सुनि राधिके सुजान, राधिके सुजान, सुजान का मतलब जो होता है चतुर ज्ञानी। तू मोहन के उर्वशी, मोहन यानी कि श्री कृष्ण के उर्वशी, उर यानी कि हृदय में बसी। दूसरा अर्थ हुआ बसी होय, उर्वशी समान, है यानी कि हो, उर्वशी समान। तो उर पर वशी यानी कि उर का मतलब जो है हृदय, पर बसी हृदय पर रहता है क्या, हार, तो हृदय हार के समान हो। अब प्रसंग इसका है कि प्रस्तुत दोहे में नायक श्री कृष्ण से राधिका नाराज हो गई है किसी कारणवश, और वो कारण यही हो सकता है कि वो किसी दूसरी नायिका के प्रति, गोपी के प्रति आकृष्ट हो गए थे। इस पर जो है राधा नाराज है, मुंह फुलाए हुए बैठी हैं। और श्री कृष्ण तो चतुर हैं, वे अपने नायिका को या राधा को मान त्याग करके अपने पक्ष में करने का निहोरा कर रहे हैं। और सामान्य नायक के अर्थ में तो नायक कर रहा है। अब सरलार्थ और व्याख्या कि मानवती नायिका को संबोधित करते हुए नायक या मोहन अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधिके या हे प्रिय, तुम तो चतुर हो, सुजान हो, ज्ञानी हो, क्यों तुम मेरे पर जो है मान किए हुए हो। तुम्हारा जो है ये मान व्यर्थ है। क्यों कि अरे तुम्हारे रूप के, तुम्हारा सौंदर्य तो जो है अपूर्व है, और तुम्हारे इस अपूर्व सौंदर्य के आगे सब जो है फीकी हैं। तुम्हारे इस अपूर्व सौंदर्य के समक्ष के इंद्र के दरबार की सर्वाधिक सुंदरी और लावण्यमयी अप्सरा उर्वशी को भी मैं न्योछावर कर सकता हूं। और जो है कहाँ की है, किस प्रकार की नायिका है। तो इसलिए मेरे पर संदेह मत करो, मैं तुम्हारा अनन्य प्रेमी हूं। और हे राधिका, मेरी इस बात को भी जो है ध्यान पूर्वक जो है सुन लो कि मैं मोहन हूं। मोहन यानी कि जो है सबको जो है मोहित करने लेने वाला। अब चूंकि मैं मोहन हूं, सब मेरे रूप पर रीझ ही जाते हैं, तो इसमें मेरा क्या दोष। और हे मेरी जो है प्रिय राधिके, मेरे मन में और मेरे हृदय पर तुम्हारा जो है वही स्थान है जो स्थान हार का होता है। हार क्या होता है, वक्ष स्थल पर और हृदय स्थल पर सदैव जो है दिन रात सोते जागते उठते बैठते हमेशा हृदय पर ही लटका रहता है, उससे चिपका रहता है। ठीक उसी प्रकार मैं भी सदैव तेरा ही ध्यान करता हूं।
सदैव तुम मेरे समीप ही रहती हो और मैं भी तुम्हारे समीप रहता हूँ। अब देख ही रहे हैं कि श्री कृष्ण या नायक बहुत ही जो है चतुर है। वह नायिका को भी जो है बता देना चाहता है और समझा देना चाहता है कि तुम सिर्फ अपने बस में मत रखो और बस में करने की कोशिश मत करो, क्योंकि मैं मोहन हूं, कोई भी मेरे सौंदर्य पर रीझ सकता है। वैसे मैं तुम्हारे प्रति एक निष्ठ हूं। और यह कहने के साथ साथ वह नायिका को चतुर और समझदार कह करके उसको पटा लेना चाहता है। यानी कि यहाँ मनोवैज्ञानिक तथ्य भी है कि स्त्रियां कब खुश होती है, जब उनकी प्रशंसा की जाए। तो यहाँ पर सुजान शब्द का प्रयोग करके नायक नायिका को प्रसन्न कर लेना चाहता है। अब इसमें जो है विशेष क्या है, तो देख ही रहे हैं कि यह नायक के संदर्भ में भी हो जाता है और श्री कृष्ण और नायक जो है सामान्य नायक भी हो सकता है, सांसारिक नायक भी हो सकता है और स्वयं श्री कृष्ण भी हो सकते हैं। तो इसमें कवि कि इन्हीं कृत्यों पर भिखारी दास जो है टीका टिप्पणी जो है करते हुए कहते हैं कि आगे के सुकवि रिझियों तो जानो कविताई न तो राधिका कन्हाई नाम सुमिरन को बहानो है। और इसमें अलंकार तो उर्वशी समान में उपमा है और उर्वशी में सलेश के अलंकार जो है तीन तीन अर्थ निकलते हैं। देख लिए उर्वशी एक अप्सरा भी है, उर में बसी यानी कि हृदय में बसी हुई, और हृदय में भी है और हृदय के ऊपर भी है। हृदय में उसकी जो है प्रतिछाया है या वह स्वयं जो है व्याप्त है और हृदय के ऊपर हार के रूप में नायक अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। इसलिए इसमें सलेश भी है और तोपो बारो उर्वशी में प्रतीक अलंकार है। भाषा ब्रजभाषा है और परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रजभाषा है जो अलंकारिक है, लालित्यपूर्ण और माधुर्य गुण से युक्त है। और इसमें कल्पना और भाषा की संहार शक्ति के प्रयोग से दोहे रूपी 24 मात्रा के छोटे से छंद में इतने भाव भर दिए हैं बिहारी लाल ने कि उनके दोहों के बारे में यह कहा जाता है कि बिहारी ने अपने दोहे रूपी गागर में सागर भर दिया है। और उनके दोहे अर्थ गांभीर्य की दृष्टि से, अर्थवत्ता की दृष्टि से इतने व्यापक हैं और इतने तीक्ष्ण और तीव्र अर्थ देने वाले हैं कि कहा जाता है कि सतसैया के दोहरे जब नाविक के तीर देखन में छूटन लगे, घाव करे गंभीर।